नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ये वीडियो एनटीपीसी के लिए है जिन बच्चों पे फॉर्म भरना नहीं आता है। पता नहीं वो कैसे सोचते हैं कि हम इसमें नौकरी करेंगे। आपको सबसे भयानक बात बताता हूं, लोगों ने कितने गलत तरीके से फॉर्म भर रखे हैं। कल मेरे को मैसेज आ रहा है कि सर मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है। इंस्टाग्राम पर मैसेज आया, फिर जब मैं उसको नहीं रिसीव कर पाया तो उसका वीडियो कॉल आ रहा है इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, एक बात बताओ, आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कहीं फॉर्म भरना चाहते हैं, किसी में जॉब लेना चाहते हैं, तो एटलीस्ट फॉर्म भरना तो हमको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो दो चार वीडियो देखिए, साइबर कैफे वाले के पास जाइए, वो भी फॉर्म भर देता है, लेकिन वो भी कभी कभार ब्लंडर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कौन से फॉर्म भरे होते तो वो फिर जानते ही होते। आपको ये ध्यान रखना है, कुछ लोग बिल्कुल ब्लर फोटो कर दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ऐसे मेरे खोपड़ी के पीछे वो बंदे ने अपना अंडरवियर टांगा हुआ है और वो फोटो खींचा और वो क्रॉप करके वही फोटो लगा दिया। कुछ लोग ऐसे हैं चश्मा लगा के फोटो लगा रहे। भाई, रिजेक्ट तो हो गई फॉर्म। और सबसे बड़ा ब्लंडर बताऊं, इस बार क्या है कि दो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली, ग्रेजुएट के लिए और 12th पास के लिए। तो ग्रेजुएट वाले के पास दो मौके हैं कि वो अपना पेपर भी देगा, 12th वाले का भी फॉर्म भर सकता है। 12th वाले के पास एक ही मौका है, जो एनटीपीसी का फॉर्म। और एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आपको सच में इसमें दोनों फॉर्म भरने हैं तो भाई रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा एक ही होता है, एक ही आईडी होती है। आपने देखा होगा ना, ओटीपी जनरेशन होता है आजकल कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आप, ओटीआर, और उसके थ्रू आप फिर फॉर्म भरिए। तो अगर कोई ग्रेजुएट बंदा है, दो फॉर्म भरना चाहता है, तो पहले एक फॉर्म भर दे ग्रेजुएशन वाला, क्योंकि दोनों एंटायरली डिफरेंट देन ईच अदर। पहले एक फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद क्या करना है, उसी से दोबारा लॉगिन करिए, उसी रजिस्ट्रेशन आईडी से, और उसी से लॉगिन करके वहां देखिए, वहां लिखा रहा है ऑप्शन कि आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट। तो उस पर क्लिक करिए और अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालकर उसको दोबारा खोलिए और फिर 12th क्लास के लिए भर दीजिए। अब वहां लोग पूछ रहे हैं सर कौन से जोन के लिए भरूं। अब ये तो आप देख लीजिए ना, वैकेंसी मैक्सिमम है मुंबई जोन में, मैक्सिमम वैकेंसी है सिकंदराबाद जोन में। और ध्यान रखना, एक चीज बता देता हूं आपको विद ऑल माई एक्सपीरियंस, कि सिकंदराबाद का जो लोग भरते हैं उनकी डेफिनेटली मतलब 90% उनकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो जॉब लगेंगे, अगर वो थोड़े से भी स्मार्ट बंदे हैं। तो सिकंदराबाद जोन भरिए, मुंबई जोन भरिए, वहां थोड़ा ज्यादा वो रहता है। आप ऐसी बात नहीं, आप ये वाले जोन भी भरेंगे, इलाहाबाद और ये सब, तो नौकरियां यहां भी लगती हैं भाई। तो जोन एक बार देख लीजिए, पूरी वैकेंसी देख लीजिए। मैं टेलीग्राम में पूरी वैकेंसी का चार्ट डाल दूंगा अगर आपने नहीं देखा है तो। लेकिन फॉर्म गलत मत भरिए, दोनों फॉर्म को एक ही आईडी से भरिए, दो बार लॉगिन करके भरिए, तो दोनों पेपर का मौका मिलेगा। ठीक है भाई, जो एक बार भर रहे हैं ध्यान रखना, ढंग से जोन सेलेक्ट करें। ये दोनों फॉर्म जो है ना, ग्रेजुएशन का और एनटीपीसी आरआरबी 12th वाला, तो वो दोनों ही फॉर्म आप अलग अलग आरआरबी जोन से भर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है एक ही से भरना है। एक को इलाहाबाद से भरिए, दूसरे को सिकंदराबाद से भर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, दोनों अलग अलग है एकदम। तो लेकिन गलती मत करिए, एटलीस्ट आप छोटी मोटी गलती कर दे रहे हैं, आप क्वालिफिकेशन में गलती कर दे रहे हैं, ऐसा मत करिए। आप सिग्नेचर में बहुत से लोग गलती कर दे रहे हैं। सिग्नेचर में क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर देते हैं। अरे बुद्धि नहीं है क्या, कैपिटल लेटर में कभी देखें किसी के सिग्नेचर? कैपिटल लेटर में तो गांव का आदमी वो खेत वेत के कागज में भी सिग्नेचर करता है, तो नहीं करता होगा। तो सिग्नेचर हमेशा रनिंग राइटिंग में किए जाते हैं, चाहे आप हिंदी में करो चाहे आप इंग्लिश में करो। कभी भी ऐसे करके बड़े बड़े अक्षरों में पूरा नाम नहीं लिखते, सिग्नेचर हमेशा रनिंग राइटिंग में किए जाते हैं। तो वो गलती मत करो, उसको करके स्कैन करके वहां फॉर्म भरो। कोई भी और इश्यू बचता है भाई आपका, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। ध्यान रखो, रजिस्ट्रेशन आईडी एक बार ही जनरेट होगी, दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट करके मत भरो, कैंसिल हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका डेटा सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, माता पिता सेम है, आपका नाम सेम है, आपके डॉक्यूमेंट सेम है। ये मत करिए, एक ही आईडी से दो फॉर्म भरिए, क्योंकि आप एलिजिबल हैं, आप ग्रेजुएट। कोई और इश्यू आता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं उसका तुरंत नीचे रिप्लाई करूंगा। लेकिन फॉर्म गलत मत भरिए, ठीक है? वैकेंसी बढ़ गई है, आपने देखा होगा कल को ही कोरिजेंडम आया है रात को, कोरिजेंडम 2, तो वो रिवाइज होकर आया है, उसमें वैकेंसी बढ़ी है, ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन वैकेंसी भी किसके लिए बढ़ी है? पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बढ़ी है दोस्तों। ओबीसी, एससी, जनरल, एसटी इन कैंडिडेट्स के लिए नहीं बढ़ी है, तो उन्होंने रिवाइज कर। देखो, ये एनटीपीसी का एक पुराना रूल है, मैं आपको आज हकीकत बता देता हूं एनटीपीसी की। बहुत से लोग इसमें फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, बड़े बड़े आडंबर रचते हैं, लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं है। एनटीपीसी का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक हथियार है, स्किल है। कैसे? कि वो ऐसे ही रिवाइज कोरिजेंडम और भेजेगी अभी कुछ ना कुछ। कभी वैकेंसी बढ़ाएंगे, पहले कम निकालते हैं, फिर बढ़ाएंगे, फिर कुछ करेंगे, फिर कुछ चेंज करेंगे। तो ऐसे ही करके एक भर्ती को वो 3 से 4 साल की बना देते हैं। ये इनका बहुत पुराना प्रोसीजर है, आपको समझ के रखना पड़ेगा। तो इस भर्ती में आपको चलना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि ये मैराथन है, ये 100 मीटर की रेस नहीं है। ठीक है भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। कोई और इश्यू होगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना प्यारे दोस्त।